Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Village. And today guys we discuss about the ये न्यू ग्रुप ऑफ एल्गी जिसे हम बोलते हैं डाइटम्स या फिर हम फैमिली की बात करें तो वैसिलोरोफाइसी के मेंबर्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम कॉमन टर्म में क्या बोलते हैं डाइटम्स. तो गाइस दिस इज पिक्चर इन विच यू कैन सी दैट डाइटम्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट. ये नेचुरल हैबिटेट मीनिंग होता है कि फ्रेश वाटर, ब्रैकिस वाटर या मरीन वाटर तीनों जगह पाए जाते हैं, बट मेनली दे अकर इन दी फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर चाहे वो स्टैंडिंग हो या फ्लोइंग वाटर हो, लाइक हमारे जो पॉन्ड्स, रिवर्स, कैनाल्स, ये सब जो प्लेसेस होते हैं आपके फ्रेश वाटर के होते हैं. एंड देन दिस सेकेंड पिक्चर आल्सो रिप्रेजेंटिंग दी डाइटम्स पॉपुलेशन ऑन दी फ्रेश वाटर बॉडीज. एंड फिगर थर्ड you see very well around your house that is this kind of ponds and this distribution of the diatoms there. And in this picture also see about the diatoms, and this is a specimen of diatoms as in the form of fossils. And this picture also seen the presence of diatoms with a fish and few names of the diatom like corathron and pinnularия, very important diatoms, very common pinnularия, and this is the structure of the pinnularия. एंड डाइटम जैसा कि दिख रहा है कि करेक्टराइज बाई बीइंग यूनिसेलुलर विद ए सिल्का बेस्ड सेल वाल. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल वाले. दूसरा कि इनकी जो सेल वाल होती है उसमें सिल्का जो कि हमारा केमिकल होता है उसकी डिपोजिशंस होता है. एंड इन दिस फिगर यू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइटम्स लाइक दैट नेबिकुला एंड दिस वन. आफ्टर दिस ए एनाटॉमिकल लाइक दैट कुछ स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं पिक्चर जिन पे हमने क्वेश्चन बनाया है, लाइक ट्रैफे. आप देख सकते हैं ये जो मेन एक्सेस होती है इस तरीके की बोलते हैं. सबसे पहले गाइस समझें कि ये प्लांट्स होते हैं. कौन से प्लांट होते हैं? एल्गी ग्रुप को बिलोंग करने वाले. और एल्गी क्या है गाइस? सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स, मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट ऑन दिस प्लेनेट. क्या है वो? एल्गीज. और एल्गी के ग्रुप को हम बोलते हैं बेसिलिरोफाइसी, और उसके मेंबर्स को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? डाइटम्स बोलते हैं. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे डाइटम्स के बारे में, सबसे पहले फर्स्ट 20 क्वेश्चन जिसमें हम बात करेंगे इनके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में गाइस. तो विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फैक्ट अबाउट द डाइटम. देखिए डाइटम्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग करने के थ्योरेटिकल लेक्चर के अलावा अगर हम इस तरीके से पढ़ें थ्रू दी मल्टीपल क्वेश्चन, देन वी कैन गेट मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड मोर कॉम्पिटेटिव इन वे. तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बात सही है जो डाइटम्स के बारे में है. पहला है कि यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, फोटोसिंथेटिक एल्गी. तीन बातें, तीन फीचर्स के बारे में बात कर रहा है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल के होते हैं. माइक्रोस्कोपिक की मतलब बस माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्हें व्यू कर सकते हैं या देख सकते हैं. थर्ड वन है फोटोसिंथेटिक होते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब दे हैव क्लोरोफिल, डिफरेंट काइंड के पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से अपना फूड मटेरियल खुद बनाने में सक्षम होते हैं. सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि बाईलैटरल सिमेट्रिकल. जैसे आपने अभी फिगर देखा, एक तरीके से फिगर देखा था जिसमें लाइक दैट इस सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? बाईलैटरल सिमेट्रिकल. मतलब वी कैन डिवाइड इन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द डाइटम्स इन टू इक्वल पार्ट्स एंड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ इसकी जो प्लेन्स है कहीं से भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. तीसरा पॉइंट है हैव सिलिका सेल. सेल का मतलब होता है जो उसका कवच होता है, मे बी सेल वाल या कोई आउटर थीका टाइप स्ट्रक्चर जो उसमें सिलिका होती है, मतलब सिलिका का बना हुआ सेल होता है. सेल का मतलब कवच ऊपर का बाहरी. एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव गाइस. तो इसमें से जो स्टेटमेंट ट्रू हैं वो ए, बी एंड सी, मतलब ये तीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज डाइटम, तो यू कैन से दैट कि माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, bilateral symmetrical and their ball is covered by silica cell. तो इट इज़ वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ द डाइटम. तो ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो डाइटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ये सभी फीचर्स कुल मिला के इसमें मुझे लगता है 5 फीचर्स हैं कि यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, फोटोसिंथेटिक, बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड सिलिका सेल वाल. करेक्ट आंसर आपका डी. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डाइटम. डाइटम्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है. तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, लिव इन कॉलोनीज. मतलब ये एक कॉलोनीज में रहते हैं, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा था. पूरी इनकी एक वाटर बॉडी के ऊपर एक पूरी मतलब ग्रुप, पूरा लेयर्स, एक मिलियंस में मतलब. दूसरा पॉइंट है ग्रो इन अबंडेंस इन फ्रेश सैलाइन एंड ब्रैकिस वाटर. देखिए फ्रेश वाटर हमारा ये पॉन्ड्स वगैरह का होता है. सैलाइन वाटर आप समझ सकते हैं ओशियन वाटर होता है, समुद्र का पानी. और ब्रैकिस वाटर होता है इस्चुरीज का पानी, कि जहाँ पे रिवर समुद्र में गिरती है उस प्लेस को हम बोलते हैं इस्चुरीज. और वहाँ का जो पानी होता है दैट नोन एज ब्रैकिस वाटर. इसकी सैलिनिटी जो होती है फ्रेश वाटर से कम होती है, और जो मरीन वाटर होता है उस
से थोड़ा कम होती है। मतलब सैलिनिटी के बेस पे दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स वाटर यहाँ पे मेंशन है, और ये तीनों टाइप के पानी में डाइटम्स पाया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि इसका जो सेल होता है जिसमें सिलिका का बना होता है वो रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट का मतलब इसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है एसिड, कोई एसिड अगर इस पर गिर जाए, एसिड कॉन्टैक्ट में आ जाए तो कोई खास इसका बिगड़ता नहीं है, मतलब कोई देर आर नो प्रॉब्लम। हीट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा इसकी जो बॉडी होती है वो कभी डिकम्पोज नहीं होती। डिकम्पोज का मतलब कि इसका अगर ये डेथ होने के बाद इसके जो आपका कवच होता है वो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमें सॉइल में दबा हुआ या जो मैरीन रॉक्स होती है उनमें मिलता है। एंड सो इसीलिए जो इसकी प्रेजेंस से इसकी जो प्रेजेंस होती है उसे हम स्ट्रेटोग्राफी लाइक डायनोफ्लैजेलेट में जो बात बताई थी, ऐसे डाइटम्स जो होते हैं फ्रेश वाटर बॉडी में पाए जाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, मगर इसका जो कवच होता है वो काफ़ी टाइम तक रहता है क्योंकि उसमें सिलिका डिपोजिशन होता है एंड दिस इज वेरी मच रेजिस्टेंट फॉर द हीट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड्स। और डी स्टेटमेंट है यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक ग्रीन कलर्ड। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। कहाँ से गलत होता है गाइस? देखिए यूनिसेलुलर भी सही है, फोटोसिंथेटिक भी सही, बट ये ग्रीन कलर्ड अगर एक सिंगल टर्म दिया जाए कि दीज आर ग्रीन कलर, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें मेन पिगमेंट कौन सा होता है हम आपको बताएंगे आगे। उसकी वजह से कलर जो होता है इनका डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, जैसे कि हम कहें तो ब्राउन ग्रीन, ओलिव ग्रीन, मगर ये कोई क्लियर ग्रीन कट नहीं होता, या फिर येलो ब्राउन भी इन्हें बोला जाता है। येलो ब्राउन एल्गी भी बोल सकते हैं, ओलिव ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से दिस नॉट करेक्ट कि हम बोल सकते हैं कि दे आर ग्रीन इन कलर्ड। तो गाइज ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से गलत हो जाता है कि ग्रीन कलर्ड के नहीं होते हैं। बाकी दो स्टेटमेंट ठीक है, मगर ओवरऑल पूरा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है कि यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक तक तो ठीक है, बट ग्रीन कलर्ड ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो गाइज करेक्ट स्टेटमेंट जो है डी पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट है डी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं व्हाट इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द क्लोरोप्लास्ट ऑफ बेसिलोफाइस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। जो इनका क्लोरोप्लास्ट होता है, यू नो बेटर दैट, कि हम बता चुके हैं कि दीज आर फोटोसिंथेटिक, दे आर कैपेबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल सेल्फ बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल टाइप पिगमेंट। तो गाइज इसमें सबसे पहला इसका जो मशीनरी होती है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, उसके बारे में कुछ फीचर्स हैं। लाइक पहला फीचर है कि इसमें जो थाइलेकोइड्स होते हैं वो 3-3 के ग्रुप में होते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके जो हम बॉडी बनाते हैं इस तरीके से, वो 3-3 के ग्रुप में होते हैं थाइलेकोइड्स। ये एक बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपको ध्यान रखना है, 3 के ग्रुप में होते हैं। दूसरा पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जो इसका क्लोरोप्लास्ट होता है, वेरी डिस्टिंक्टिव पॉइंट गाइस कि इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके ऊपर की जो कवरिंग्स होती हैं, घर की हम जनरल यूकोराइटिक में बात करते हैं, दीज आर आल्सो यूकोराइटिक एल्गी। हमने बताया कि एल्गी के जितने ग्रुप हैं उसमें केवल साइनोफाइसी को छोड़ के सभी यूकोराइटिस है। और यूकोराइटिक का मतलब होता है कि जो उनके आर्गन्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, तभी उन्हें हम आर्गेनिल्स बोलते हैं या आर्गेनेली बोलते हैं। तो आर्गेनेली का कॉन्सेप्ट ही ये है कि उसके बाद डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। बट यहाँ पे यूकोराइटिक होने के बावजूद इसका जो क्लोरोप्लास्ट 2 के बजाय 4 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इट इज़ वेरी डिस्टिंक्टिव एंड कह सकते हैं वेरी डायग्नोस्टिक फीचर, वेरी दिस इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द डाइटम्स कि इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो 4 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इसे ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट है कि फ्यूकोजेंथिन गाइस, फ्यूकोजेंथिन जो इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है, जो इसका करेक्टरिस्टिक पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल इसमें जो होता है ए होता है और सी होता है, ध्यान रखना है, बी एब्सेंट होता है, आगे मैं बात करूंगा इस पर भी। और इसके अलावा जो इसका करेक्टरिस्टिक पिगमेंट होता है वो होता है फ्यूकोजेंथिन, जो इसके जो दूसरे पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए और सी को कवर किए होता है। मास्क का मतलब होता है ढाके रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये ग्रीन कलर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोरोफिल ए एंड सी जो प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म कलर, वो ग्रीन कलर होता है। बट यहाँ पे कह रहा है फ्यूकोजेंथिन मास्क दी, मास्क मतलब होता है कवर है सराउंड द क्लोरोफिल ए एंड सी, तो इसका मतलब वो ग्रीन कलर के नहीं हो सकते। ग्रीन बस इनके अंदर एक इंटरनल कलर होता है, बट दे आर नॉट अपीयर एज ए ग्रीन। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो हमने गलत स्टेटमेंट बोला था, इसीलिए बोला था कि कभी ग्रीन नहीं होते, क्योंकि क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, क्लोरोफिल बी होता ही नहीं है। और क्लोरोफिल जो बी होता है उसकी जगह पे यहाँ पे क्लोरोफिल सी होता है, ठीक है गाइज, एब्सेंट होता है क्लोरोफिल बी और सी प्रेजेंट होता है उसकी जगह पे। और जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, जो इसका करेक्टरिस्टिक पिगमेंट है, दैट इज फ्यूकोजेंथिन। और फ्यूकोजेंथिन की क्या क्वालिटी होती है कि वो इसके क्लोरोफिल ए और सी को कवर किए हुए रहता है। कहने का मतलब इनके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म को कलर प्रोवाइड किया जाना था वो कलर नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, और कलर आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन। तो गाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। और डी स्टेटमेंट है क्राइसोलैमिनेरिन। देखिए इसका नाम आगे भी आएगा, डिफरेंट नेम से जाना जाता है, बट यहाँ पे हम मानते हैं क्राइसोलैमिनेरिन एज फोटोसिंथेटिक रिजर्व प्रोडक्ट। कहने का मतलब व्हेन दे प्रोड्यूस देयर फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट रिजर्व मटेरियल इज नोन एज क्राइसोलैमिनेरिन। ये भी स्टेटमेंट बेसिलोफाइसिया डाइटम्स के बारे में करेक्ट है। तो दीज आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वेरी करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स अबाउट दी डाइटम्स कि इनका जो थाइलेकोइड होता है वो 3 के ग्रुप में पाया जाता है, 3 के स्टैक्स में, और क्लोरोप्लास्ट में 4 मेम्ब्रेन होती हैं। और इसमें जो क्लोरोफिल जो होता है बी, यहाँ पे इसे भी कह सकते हैं क्लोरोफिल बी है जो गाइस वो एब्सेंट होता है, और क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके करेक्टरिस्टिक पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन के थ्रू कवर किए रहते हैं।
और क्रेसोलैमिनिन जो है इसका फोटोसिंथेटिक रिजर्व फूड प्रोडक्ट, जैसे कि प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या बनता है गाइस, सुक्रोज बनता है, बट वो सुक्रोज स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। इसी तरीके से यहाँ पे क्रेसोलैमिनिन जो है इसका फोटोसिंथेटिक रिजर्व प्रोडक्ट है, कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो क्राइसोलैमिनिन होता है गाइस। तो ये जो स्टेटमेंट है सभी सही है बिल्कुल गाइस, करेक्ट आंसर आपका होता है। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें भी वही बात बोली गई इनके फीचर्स के बारे में। व्हाट इज ट्रू अबाउट दी ब्रेसिलोफाइसी। मोस्ट स्पीसीज जो उसकी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, फ्रेश वाटर में। और ये क्वालिटी है कि जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है वो अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहने का मतलब उसमें सेक्सुअल एपिसोड्स होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये पाई तो तीनों जगह जाती है, सलाइन वाटर, फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर, पर जो फ्रेश वाटर में होती है उसमें सेक्सुअल एपिसोड्स पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है द क्लासिफिकेशन ऑफ द आइटम इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सिलिकियस बॉल्ब्स। जो इसकी मतलब एक कवच होता है जिसे हम सेल बोलते हैं, उसमें 2 बॉल्ब्स होते हैं सिलिकियस बॉल्ब। उन बॉल्ब के जो शेप होती है, जो इनकी स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ गाइस उसकी शेप से आता है, ठीक है। वो कैसा होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट आर यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ डाइटम्स, क्योंकि वो जो होता है डिफरेंट टाइप की सिमेट्री शो करता है, उसी सिमेट्री के बेस पे डाइटम्स के क्लासीफाई किया जाता है। और डाइटम्स ज़्यादा नहीं 2 टाइप के होते हैं केवल गाइस, ये ध्यान रखना, आगे वो भी पॉइंट मैंने बताया इसमें। क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन 3 में कह रहा है रिसर्चर इंटेंडेड टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन द डाइटम्स रिकवरी एंड टेक्निक यूज्ड फॉर देयर असेसमेंट। ये बात बिल्कुल सही है, जो ग्लोबल रिसर्चर्स हैं, क्योंकि जो हमारा फ्रेश वाटर बॉडी में जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है किसे, डाइटम्स को। इसका मतलब ये नहीं होता कि डाइटम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, बल्कि डाइटम्स के बारे में ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा डाइटम उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इवेल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन, मतलब हम इवेल्यूएट करने के लिए कि हाउ पोल्यूशन अफेक्ट द डाइटम्स ग्रोथ या उनके रिप्रोडक्शन को। तो बहुत सारे जो ग्लोबल रिसर्च है वो इसी बात पे आज काम कर रही है कि क्या इम्पैक्ट होता है पोल्यूशन का किस पे, डाइटम्स की रिकवरी पे एंड टेक्निक फॉर द असेसमेंट। और कुछ ऐसी टेक्निक हम मतलब डेवलप करें जिससे हम उसके जो इम्पैक्ट है पोल्यूशन का उससे हम नोटिस कर सकें। और थर्ड डी स्टेटमेंट है कि डाइटम्स आर पोटेंट बायो इंडिकेटर्स ऑफ द इक्वाटिक इकोसिस्टम। इसीलिए बोला गया है कि जो डाइटम्स होते हैं पोल्यूशन के बढ़ने की वजह से, पोल्यूशन की मात्रा कितनी है, कितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, कितना घटा है, कौन सा पोल्यूशन किस एलिमेंट का पोल्यूशन बढ़ने से कैसा क्या होता है, तो कहने का मतलब डाइटम्स एक्ट एज ए पोटेंट बायो इंडिकेटर्स फॉर द एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो भाई ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका होता है ये लास्ट ऑप्शन, जो भी फॉर्मेशन है इस करेक्टली। यहाँ ध्यान रखना है कि जो सेक्सुअल फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले आइटम्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल एपिसोड्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में केवल सिंपल सा आइडेंटिफाई करना है, कुछ नाम याद हो जाए, जैसे कि डाइटम्स के 1-2 नाम हमें पता होने चाहिए। तो कह रहा है इनमें आदि फॉलोइंग इज नॉट ए डाइटम, इसमें डाइटम कौन सा नहीं है। तो सिंपल सी बात है गाइस, देखिए पिनुलेरिया आपने सुना होगा डाइटम्स होता है, नेविकुला भी डाइटम्स होता है। यहाँ पे हमने नेविकुला को जगह नहीं दी, बट टेंटिकुला, निश्चिया, साइक्लोटेला, ये तो आपने पता है नाम नहीं सुने तो ये डाइटम्स है। अब आपने फ्यूकस का नाम सुना, अभी हम आपको पढ़ाएंगे भी आगे। फ्यूकस एक ब्राउन अलगा होता है, तो ये डाइटम सुनेंगे। तो सिंपल सी बात है कि नॉट डाइटम, तो करेक्ट आंसर आपका होता है ई। क्वेश्चन बनाने का मतलब है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, तो आपको क्लियर हो गया डाइटम कौन कौन से है। पिनुलेरिया डाइटम्स है, डेंटिकुला डाइटम है, निशिया डाइटम्स है और साइक्लोटेला डाइटम्स होते हैं इस। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं इनमें से फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्रेस्ट्यूल। देखिए ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कहाँ पाई जाती है। एक फ्रेस्ट्यूल स्ट्रक्चर होती है, ये केवल आपके कहीं नहीं पाई जाती, केवल आपके डाइटम में पाई जाती है। तो जो क्वेश्चन क्लियर है। दूसरी बात, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कि ये रियल में होता क्या, क्या इसका इंपॉर्टेंस है फॉर द डाइटम्स लाइफ के बाद। तो पहला पॉइंट है इट इज़ सिलिकियस कवरिंग ऑफ डाइटम। फ्रेस्ट्यूल कुछ नहीं होता, डाइटम के ऊपर जो सिलिकियस कवरिंग पाई जाती है, जैसे हम उसका कवर सेल बोलते हैं, सेल वाल का पार्ट भी बोल सकते हैं। तो फ्रेस्ट्यूल केवल एक सिलिका से बनी हुई कवरिंग है किसके, डाइटम्स पे जो पाई जाती है। पॉइंट डाइटम्स की हो गई। क्वेश्चन दूसरा किसकी, सिलिका कवरिंग। सेकंड पॉइंट है इट मेड अप ऑफ 2 बॉल्ब्स। ये जो फ्रेस्ट्यूल होता है 2 बॉल्ब्स का बना होता है, ठीक है, 2 बॉल्ब्स का। थर्ड पॉइंट है इट इज़ एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू पेट्रीफिकेशन। पेट्रीफिकेशन के मतलब सड़ना वगैरह, टेम्परेचर की वजह से जो चीज़ है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, पेट्रीफिकेशन के लिए रेजिस्टेंट होती है। फायर, आग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंजाइमेटिक एंड एसिड डाइजेशन का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर आप डी। ये यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना का, वेरी मच इंपॉर्टेंट है कि जो फायर के लिए रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए आपने देखा होगा जो सिनेमा हॉल होते तो उस टाइम इसकी जो बाल्स होती थी उस पर डाइटम्स बाल बनाते थे, क्योंकि इन केस अनहैपनिंग जब होती है कि फायर वगैरह हो जाती थी थिएटर में, तो उस टाइम जो डाइटम्स बाल होती है ये जो है फायर के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होती थी। तो वो कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट नहीं करती थी, वो आगे आग बढ़े या उसकी जो इम्पैक्ट होता था उसे रिड्यूस कर देती थी, वहाँ का जो डैमेज हो रहा था उसे कम करती थी। तो जो डाइटमस जो बाल होती है जिससे हम डाइटमस की उस पर वो कर देते हैं लेयर, तो वो कहीं ना कहीं फायर रेजिस्टेंट होने की वजह से इसकी एक एप्लीकेशन वेरी मच एप्लीकेबल फॉर द इंडस्ट्रियल यूजेस। क्वेश्चन नंबर 6-7 में बात करते हैं इनविच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एल्गी हैविंग वोल्यूटिन
फैट, क्रेसोलेमिनेरिन एज रिजर्व फूड मटेरियल। देखिए हमने यहाँ पे तीनों एक्ट कर दिए। एक बॉलिटिन भी आप ध्यान रखें, बॉलिटिन भी इसका फूड मटेरियल होता है, फैट भी होता है। इसका एक दूसरा नाम होता है क्रेसोलेमिनेरिन, ये भी फूड मटेरियल होता है। किसका होता है गाइस? ये आपका डाइटम्स का होता है। ऑलरेडी हम क्वेश्चन को बता चुके हैं क्रेसोलेमिनेरिन को कि ये डाइटम्स का फूड मटेरियल होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा है किस ग्रुप का ये फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल जो स्टोर करके जिस फार्म में रखता है, तो वो ये डाइटम्स का फूड मटेरियल है गाइस। करेक्ट आंसर आपका सी। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी अगर आपने देखा था, इससे पहले भी हम बताया था, उसी के पॉइंट है कि टर्म फेस्टिवल अभी ऊपर डिस्कस करा। इसके अलावा कुछ दो टर्म और ध्यान रखना है, रैफी एंड फेबुली। ये भी जो तीन टर्म्स हैं, इस कंसर्न विद विच ग्रुप ऑफ एल्गी, तो ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हो। ये किससे मिला हुआ है? डाइटम्स। तो ऑलरेडी रैफे और फेबुली भी आपके डाइटम में ही पाए जाने वाले स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं। क्या नाम है? फेस्ट्यूल, रैफे, फेब्यूली। तो करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, लाइफ हिस्ट्रीज ऑफ विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में कंस्टिट्यूट ए सुप्रा एनुअल क्लॉक मैकेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रा एनुअल क्लॉक मैकेनिज्म जो होती है कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, और ये रियल में होती क्या है? सेक्सुअल हिस्ट्री जो इनकी होती है वो कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करती है। मतलब वैसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं करते, बट इनकी जो सेक्सुअल लाइफ में जो स्टेजेज आती हैं दैट आर वेरी मच क्लोज टू दी अदर ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशनरी जो स्टेजेज आती हैं उनसे बहुत हद तक सिमिलरिटी शो करती हैं। ऑर्गेनिज्म के फीचर्स बिल्कुल सिमिलरिटी शो नहीं करते किसी ग्रुप से, बट उनकी जो सेक्सुअल लाइफ के दौरान सेक्सुअल साइकिल के थ्रू जो उसकी स्टेजेस बनती है दैट है वेरी मच सिमिलरिटी, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिमिलरिटी रखती हैं। तो गाइज और ध्यान रखना दूसरा पॉइंट, सुप्रा एनुअल क्लॉक मैकेनिज्म दैट इज कंसर्न टू दी डाइटम्स। ध्यान रखना डाइटम्स की जो लाइफ साइकिल में जो स्टेजेस बनती हैं वो एक दूसरे से काफ़ी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रखती हैं अदर ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल से। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डाइटम। डाइटम्स के बारे में करेक्ट बात क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं गाइज, यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्रेश वाटर, सी एंड सॉइल। बिल्कुल सही बात, सॉइल में भी होते हैं, सी में भी होते हैं, वाटर में होते हैं। डाइटम इज कलरिंग, जो एक इंपॉर्टेंट बात गाइज ध्यान रखें, डाइटोमिन। देखिए डाइटम से नाम से क्लियर हो रहा है, बट कन्फ्यूजन के लिए कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी बहुत कन्फ्यूजन। डाइटोमिन इज द कलरिंग मटेरियल, एक कलरिंग मटेरियल होता है जिसका नाम है डाइटोमिन। इसके बाद क्लोरोफिल बी इज एब्सेंट, इसमें जो है क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है, उसकी जगह पर क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सही बात है, हमने पहले आपको बता चुके हैं ऊपर। और दे फाउंड इन प्लैंक्टोनिक एंड बेंथिक हैबिटेट। देखिए प्लैंक्टोनिक हैबिटेट क्या होता है? जो प्लैंक्टोनिक कम्युनिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई वाटर बॉडी बहुत लार्ज है, जैसे कि हम ओशियन की बात कर सकते हैं, उसके ऊपर जो एक प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें उसे कहते हैं प्लैंक्टोनिक कम्युनिटी। और जो फ्रेश वाटर बॉडी जो होती है, जैसे कि उनकी जो बाउंड्री वाल मतलब एक छोटा तालाब है, उसकी बाउंड्री वाल सॉइल के थ्रू मतलब कवर्ड है, तो उसके ऊपर जो वाटर जो मतलब कम्युनिटीज पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं बेंथिक कैविटी या बेंथिक हैबिटेट। तो गैस ये जो आपका डाइटम से ये प्लैंक्टोनिक कम्युनिटी का भी मेंबर्स है और बेंथिक हैबिटेट का भी मेंबर्स है। मतलब ये प्लैंक्टोनिक हैबिटेट में पाया जाता है और बेंथिक हैबिटेट दोनों जगह पाया जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। देखिए फ्रेश वाटर तो ये हो गया आपका बेंथिक, और आपका हो गया सी का प्रेजेंट की वजह तो हो गया प्लैंक्टोनिक्स। ठीक है, दोनों हैबिटेट में बहुत ही ईजिली ग्रो करता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट गाइज यहाँ पे ऑप्शन ई होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द डाइटम। डाइटम्स के बारे में सही कौन सा नहीं, मतलब गलत स्टेटमेंट हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है गाइज। तो पहला पॉइंट है सेल वॉल इज पेक्टिक एंड सिलिसिफाइड। देखिए पेक्टिक हमने इससे पहले नहीं बताया था, पेक्टिन होता है। अब यहाँ पे पॉइंट आया सिलिसिफाइड एंड वेरेसलियर के उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की डिजाइंस होती हैं। ठीक है, सिलिसिफाइड ऑलरेडी क्लियर था। अब पेक्टिन का मतलब कि जो पेक्टिन एक मिक्स मटेरियल के फॉर्म में होता है, बट देखिए मेन तो यही होगा पेक्टिन, मगर पेक्टिन में क्या होता है? मिक्स होगा सिलिका। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि इसमें जो स्पोर्स बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आक्जोस्पोर। इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था, आक्जोस्पोर भी इसका बहुत फीचर्स है। और क्रेसोलेमिनेरिन और ये सब बातें जो हैं बहुत ही करेक्टरिस्टिक पॉइंट हैं डाइटम्स के बारे में। आक्जोस्पोर का फॉर्मेशन होता है किस लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। इसके बाद इसमें कहा कि पायरिनोइड्स आर एब्सेंट। देखिए ध्यान रखना है, पायरिनोइड्स आर एब्सेंट। और क्या कह रहा है? नॉट ट्रू। हमें बताना है कि ट्रू कौन सा नहीं है। ये हमने जो पॉइंट लिखा है ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये गलत लिख दिया हमने। पायनोइड्स गाइस इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि रिजर्व फूड मटेरियल है तो वो कहाँ स्टोर होगा? पायनोइड में स्टोर होगा। तो बिल्कुल जाए पायनोइड एब्सेंट कैसे हो सकते हैं? पायनोइड तो प्रेजेंट होंगे। तो जो स्टेटमेंट लिखे उसमें अकॉर्डिंग कह रहे हैं नॉट ट्रू कौन सा, ये जो हमने लिख दिया ये गलत लिख दिया है। पायनोइड्स प्रेजेंट होते हैं गाइस। तो करेक्ट हमारा आंसर क्या हुआ? सी। फ्यूकोजेंथिन मास क्लोरोफिल एंड सी हम पहले ही बता चुके कि जो फ्यूकोजेंथिन होता है वो मास कर लेता है, कवर किया लेता है, घेर लेता है कैसे? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी को। तो जो गलत स्टेटमेंट है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट है कि पायनोइड आर एब्सेंट। हम कह रहे हैं कि पायनोइड्स आर एब्सेंट, तो ये गलत बात है।
है पाइरूवेट्स जो होते हैं डायटम से प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसका जो मेन फूड रेजर मटेरियल वो इसमें स्टोर होता है। करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करेंगे इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डायटम्स एप्लीकेशन। अब डायटम के जो रूल हैं इन इकोलॉजी या फिर दूसरे इंडस्ट्री में वो देखने में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। पहला पॉइंट है डायटम्स आर प्रीसियस फॉर द फ्यूचरिस्टिक नीड, मतलब हमारे फ्यूचर की नीड, जैसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट मिलते हैं इससे बहुत सारे, मतलब वैल्यू एडिड मतलब बहुत सारे आ गए, कॉस्मेटिक्स आ गया, डिफरेंट टाइप के। एनर्जी प्लांटेशन में भी काम आ सकते हैं कि इनसे एनर्जी बना सकते हैं, बायोफ्यूल्स। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन की बात कर सकते हैं, और एक्वा कल्चर फिश जो हम मतलब जो हमारी फिशेज वगैरह का जो हम प्रोडक्शन करते हैं या फिर क्राई फिश का जो हम कल्टिवेशन करते हैं उनके लिए डाइटम्स, उनकी सरफेस पाए जाने का मतलब वो डाइटम्स सिंपल प्लांट्स तो वो उन्हें फीड कर लेती है। तो एक्वा कल्चर फूड स्टॉक्स में ये वेरी इंपॉर्टेंट है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है गाइस। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि डाइटम्स एनालिसिस इज एबल, एक एस्पेक्ट है ये डाइटम के एनालिसिस से कुछ हमें पता चलता है। क्या पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दी ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग, कि जो रियल में जो केस बनाया गया वो झूठा है सही है। जैसे होता नहीं कहीं पे केस मर्डर किया और उसे हमने टांग दिया, तो इस तरीके से क्या होता है कि डेथ का रीज़न कुछ और था, दिखाया कुछ और गया। तो उन केसेस में डिफरेंस करने के लिए डाइटम एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो आगे हम बताएंगे डाइटम एनालिसिस क्या होती है, थ्योरेटिकल लेक्चर में मैं इस पर तैयार कर रहा हूँ। तो अभी केवल इतना इंपॉर्टेंट है कि डाइटम एनालिसिस जो होती है वो डिस्क्रिमिनेट करती है, मतलब अलग अलग करती है रियल में रियलिटी क्या है और फेक क्या है। मतलब ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग केसेस का मतलब केस की जो होती नहीं कि मारा किस तरीके से क्रिमिनल ने और शो किसी और से कर दिया, तो पुलिस क्या करती है, एक्यूज पर्सन कुछ और होता है, किसी और को पकड़ लेती है। तो उन केसेस को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए रियल की एक्चुअल जो कल्प्रिट है वो है कौन सा एक्यूज पर्सन है रियल, उसे करने के लिए डाइटम एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट टूल का ध्यान रखना है आपको। थर्ड सी स्टेटमेंट डाइटम्स यूज्ड इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट असेसमेंट। फ्रेश वाटर का जो एनवायरनमेंट का असेसमेंट करा जाता है कि उसकी जो क्वालिटी की वो फ्रेश वाटर जहाँ पे बहुत सारी एक्वाकल्चर डेवलप हो रहा है या हमारी फिशेस हैं दूसरे, तो उसका असेसमेंट कि उसमें जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो पोल्यूशन किस तरीके से वहाँ की जो फ्लोरा एंड फना उसके लिए हार्मफुल है। तो ये असेसमेंट करा जाता है। डाइटम्स को एनालिसिस करने के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि ये फ्रेश वाटर का पानी किस हद तक पल्यूट हो चुका है एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर दी देयर फना एंड फ्लोरा, वहाँ पर प्लांट और जो एनिमल पाए जा रहे हैं उनके लिए कितनी हद तक सही है, कितनी हद तक गलत है, या इन फ्यूचर में कितना गलत हो सकता है उन लोगों के लिए। तो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट असेसमेंट में डाइटम्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल, इनकी हम उसे बता सकते हैं। डी स्टेटमेंट है डाइटम्स यूज टू मॉनिटर लॉन्ग टर्म चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म चेंजेस की जो आगे मतलब हमारे टाइम के आगे मतलब फ्यूचर में जो कुछ इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस हो सकती हैं उन्हें हम पहले से डाइटम के एनालिसिस के थ्रू डिटेक्ट करके इंप्रूव कर सकते हैं। कहने का मतलब डाइटम यूज टू मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब होता है कि उनके असेसमेंट की रियल में हम फ्यूचर के बारे में पता कर सकते हैं थोड़ा सा कि मॉनिटर की आगे जो कंडीशन है वो क्या रहेंगी। तो लॉन्ग टर्म चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हम पता कर सकते हैं कि दिस इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इतने टाइम के बाद किस लेवल में हो जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, और दिस इज वेरी मच डेंजरस फॉर देयर सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट। तो उस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं हम डाइटम के थ्रू। तो गाइज दीज आर द एप्लीकेशन। तो गाइज करेक्ट आंसर आपका ही। इस क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग बस यही है कि आपको एप्लीकेशन बताना है कि डाइटम के एप्लीकेशंस क्या है। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको डाइटम के एप्लीकेशन पता लगा। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना एक्वाकल्चर फीड स्टॉक के लिए और डाइटम एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज बी जो है कि ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग केसेस में ये डिस्क्रिमिनेट कर देता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट असेसमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स आपको इसमें पूछा था कि डायनोफ्लेजलेट हैं, डाइटम्स हैं, ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, तो आपका आंसर होना चाहिए डाइटम्स जो होते सबसे पोटेंट फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट असेसमेंट टूल के फॉर्म में यूज किए जाने वाले एल्गी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर आर आल्सो यूज टू मॉनिटर द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। सो गाइस करेक्ट आंसर आपका ई। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं द डाइटम्स आर फाउंड यूजफुल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। मतलब जो डाइटम्स हैं दे प्ले रोल इन वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोजियोकेमिकल साइकिल, मतलब जो साइकिल होती है चक्र जैसे बोलना चाहिए, उन किस किस एलिमेंट के बायोजियोकेमिकल साइकिल में डाइटम्स काफ़ी रोल प्ले करता है। देखिए डाइटम क्या है, एक वेजिटेशंस है, एक बहुत ही स्मॉल प्लांट्स होते हैं, माइक्रोस्कोप प्लांट होते हैं, तो इनका रोल तो काफ़ी हद तक हो सकता है, मगर ऐसा नहीं कि हर एक केमिकल की साइकिल में दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल। बट कुछ जैसे लाइक नाइट्रोजन में प्ले करते हैं, कार्बन में करते हैं, फास्फोरस में करते हैं, सिलिका में करते हैं। ध्यान रखना है ये 4 एलिमेंट आपको बस ध्यान रखना है। इसे हम ऐसे कर सकते हैं NPC एस, ठीक है, एस सल्फर हो या सिलिका, ये 3 तो आपके मेजर है और सिलिका, ठीक है। इसके अलावा आयरन का भी बहुत रोल होला, आयरन के उसमें बहुत रोल है, मगर जो जियोकेमिकल साइकिल्स में जो रोल प्ले करता है डाइटम वो 4 केमिकल करता है सिलिका के, क्योंकि सिलिका इसकी सेल में पाई जाती है। और बाकी जो 3 इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन की जो साइकिल्स होती है बायोजियोकेमिकल साइकिल डाइटम से वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस, ध्यान रखना है आपको। करेक्ट आंसर आपका होता है ई।
क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं डाइटम्स कैन बी कंपेलिंग बायो इंडिकेटर टू मॉनिटर द चेंजेस इन द इन्वायरमेंटल मैट्रिक्स इफेक्टिवली वाई। देखो एक सिंपल सी यहाँ बात इन्होंने बोल दी है कि डाइटम जो है वो बहुत ही कंपेयरिंग मतलब बहुत ही पोटेंट इंडिकेटर्स हैं टू मॉनिटर करने के लिए द चेंज इन इन्वायरमेंटल मैट्रिक्स, इन्वायरमेंट में जो भी पाए जाते हैं मैट्रिक्स उनमें इफेक्टिवली मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा टूल माना जाता है। तो ऐसा क्यों है, वाई, इसमें रीजन पूछा है। इन्हें आंसर तो पहले दे दिए, कंपेयरिंग बायो इंडिकेटर्स हैं किसे मॉनिटर करने के लिए, चेंज इन द इन्वायरमेंटल मैट्रिसेस इफेक्टिवली, बहुत इफेक्टिव टूल्स हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, मतलब हम इसका रीज़न बताना चाह रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़े साइज में बड़े होते हैं इसलिए ऐसा अच्छा है इनका, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, या फिर दे आर मैनी स्पेसिफिक हैबिटेट रिक्वायरमेंट कि जिस हैबिटेट में रहते वहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की रिक्वायरमेंट होती है वरना जो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ऐसा होता है। मतलब ऐसा होता तो है, मगर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ये फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है कि दे आर इफेक्टिव टूल्स फॉर मॉनिटर द चेंज इन द इन्वायरमेंटल मैट्रिसेस। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके डाइटम्स होते हैं गाइज वो हैव ग्रेट पोटेंसी टू सर्वाइव कंटामिनेटेड वाटर बॉडी। हमने आपको बोला था कि जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा डाइटम्स उतने ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं गाइज। जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो आपका ए है कि डाइटम्स की ये क्वालिटी, ये फीचर्स कि दे हैव ग्रेट पोटेंसी टू सर्वाइव इन कंटामिनेटेड वाटर बॉडीज, इट मेक देम कंपेलिंग बायो इंडिकेटर्स टू मॉनिटर द चेंज इन द इन्वायरमेंटल मैट्रिसेस इफेक्टिवली। ये आंसर हुआ आपका गाइज, ना कि ये कि दे हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या फिर दे वेरी ग्रेट इनसाइड। ये कोई भी ऑप्शन, ये पॉइंट तो ठीक है बट दे आर नॉट इस पॉइंट के लिए, इस आंसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है गाइज कि जितना ज़्यादा कंटामिनेटेड होगा उसमें उतनी ज़्यादा पोटेंसी होती है कि वो वहाँ पर उतनी अच्छे सर्वाइव कर सकते हैं। दिस पॉइंट मेक देम कंपेलिंग इन बायो इंडिकेटर। करेक्ट आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट डाइटम्स बिलोंग टू विच जीनस। आप देखिए यहाँ सिंपल पूछा है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट डाइटम्स है वो कौन सा है, केवल एक आंसर सिंपल सा आंसर है। एक तो दो क्वेश्चन इससे क्लियर हो रहा है। मेरा जो बताने का मीनिंग है गाइस, इसमें आपको इतने सारे नाम मालूम चल गए। नॉक्टुलिका आपको पहले बताया था, इसमें क्या वो नॉक्टुलिका गाइस जो हमने आपको ये तो गाइस ये वो तो आपका वो होता है, क्या होता है आपका, ये तो आपका वो होता है डायनोफिलेट्स होता है, तो इससे तो मतलब होता नहीं हमें। हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा जो छोटा जीनस है आपका डाइटम्स का वो कौन सा है गाइस। तो ये सिंपल सा आंसर है इसका निट्जिया। ये इसकी एक स्पीशीज होती है निट्जिया इनकॉन्सिपिक्वा। ये जो होता है केवल 5 माइक्रोमीटर का होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट आइटम्स है आपका निट्जिया, इतना ही आएगा जीनस के आपसे निट्जिया समझ सकते हैं इसे। और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, हैवी सिलिकियस रिप्स रिपोर्टेड इन द डाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। देखिए हमने 3 आपको टर्म बताए थे कि हमने हमारे थंबनेल पे भी मेंशन है, रैफी, फेबुली, फ्रिस्ट्यूल, ठीक है, ये 3 टर्म्स हैं। अब इनका जो मीनिंग ऊपर लिखा हुआ कि हैवी सिलिकियस रिप्स, जैसे हमारे अंदर बॉडी में पसली होती हैं जिन्हें रिप्स बोलते हैं, इसी तरीके से आपने डाइटम का स्ट्रक्चर देखा होगा। ये जो आपका रैफी हो गया बीच वाला, तो रैफी तो देखो आंसर हो गया, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। अब यहाँ रिप्स बोला है, तो इस तरीके जो आपने देखा था इस तरीके जो स्ट्रक्चर थी ये है हैवी सिलिकियस रिप रिपोर्ट इन द डाइटम। तो ये का आंसर ये तो नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि और ये भी आंसर नहीं हो सकता इसलिए कि नहीं, ये तो हो सकता है बीओसी का आंसर है। अब फेबुली और फ्रिस्ट्यूल में से आंसर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका 16 का वो है बी। ये इन्हें बोलते हैं फेबुली, ये फेबुली बोली जाती है। ये आपका रेफी होगा मेन वाला, ये आपकी फेबुली होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो हैवी सिलिकियस रिप्स कॉल्ड फेबुल या फेबुली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, विच फैक्ट इज ट्रू अबाउट द फेबुली। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये क्या करती हैं, क्या रूल होता है, क्या इंपॉर्टेंस है आइटम्स के लिए। तो पहला पॉइंट है फेबुली वेरी इन लेंथ। देखिए जैसे ऊपर से नीचे तक आएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो फेबुली होगी वो लंबी होगी, जो नीचे आएगी वो छोटी होगी। तो फेबुली वेरी करती है लेंथ अमाउंट द स्पीसीज, और हर स्पीसीज का साइज जैसा होता है उस हिसाब से उसकी जो फेबुली होती है वो भी छोटी बड़ी हो सकती हैं। और ये कहाँ ओपन होती हैं, सेल के इंटीरियर में, क्योंकि इधर से जैसे होता है ना ऐसे अरेंज करते हैं तो इनका इधर से बंद होती है, इनका मुँह इधर के लिए होता है सेंटर में, ठीक है। तो कहाँ पे सेल के इंटीरियर में ओपन होती है। सेकंड पॉइंट है कि दे रिफर टू एज कील पंक्टेटी, कील पंक्टे या फिर कार्नियल पंक्टी ने कॉमनली, इनका दूसरा नाम भी होता है, इन्हें कील पंक्ति या कार्नियल पंक्ति भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है फेबुली एसोसिएटेड विद रैफी आर यूजुअली मच ब्रॉडर। जो देखिए हमने बताया कि सभी अटैच होती हैं, मगर जो इन्हें यहाँ मतलब है कि नीचे वाली कुछ फ्री होती हैं, लाइक दैट, ये रैफी हो गया। इससे जो अटैच होती हैं वो कह रहा है काफ़ी मतलब चौड़ी होती हैं, और जो ऐसे तरीके से होती है कि जो अटैच नहीं होती वो उतनी चौड़ी नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, फेबुली एसोसिएटेड विद रैफी आर यूजुअली मच थिकर या मच ब्रॉडर, बिल्कुल सही बात है गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका ये स्टेटमेंट, ठीक है, डी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं फेबुली के बारे में वो आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए पहले हमने पूछा था सिंपल, तो हमने निट्जिया का एग्जाम्पल दिया था, ये कि सबसे छोटा है। अब हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट आइटम्स कौन सा होता है।
तो ये फिर वही ऑप्शन है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो आपका डायनोफिलेट्स है। तो सबसे जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है गाइस? तो 18 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो आपका सी, सिम्पैटोपिल्यूरा। साइमैटोपिल्यूरा जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट डाइटम्स होता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट हैविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन नियरली ऑल द बायोजियोकेमिकल पैरामीटर्स ऑफ द डाइटम्स। इन विच आर द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट हैविंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन नियरली ऑल बायोजियोकेमिकल पैरामीटर। देखिए एक पॉइंट है, जैसे हम कोई रिसर्च पेपर लिखें तो हम देखते हैं कि डाइटम्स के जो बायोकेमिकल, तो उसमें जो केमिस्ट्री है डाइटम्स की कौन सा केमिकल कितना पाया जा रहा है, तो उस पर सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव एलिमेंट है वो आपका आयरन होता है। मतलब आयरन की जो प्रेजेंस होती है वो, और जो डाइटम्स के बायोकेमिकल पैरामीटर, बायोकेमिकल मतलब उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस होता है उस पर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डालने वाला जो एलिमेंट है वो आपका आयरन होता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन में पूछा कि विच इन विच आर द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मतलब आयरन न्यूट्रिएंट है, हैविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से अफेक्ट करता है, डायरेक्ट भी करता है और इनडायरेक्ट भी करता है, ऑन नियरली ऑल बायोकेमिकल पैरामीटर, बायोकेमिकल केमिकल पैरामीटर्स ऑफ द डाइट, तो वो आपका है आयरन का। क्वेश्चन नंबर 20 में लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें वही बातें करते हैं कि डाइटम्स के एप्लीकेशन के बारे में फिर से एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि डाइटम के एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। पहला आप इसमें देखिए, डाइटम्स कैन अकाउंट फॉर 40% ऑफ टोटल प्राइमरी प्रोडक्शन इन ओशियन। देखिए डाइटम जो होते हैं ओशियन में टोटल प्राइमरी जो प्रोडक्ट, मतलब कहने का मतलब जो हमारे समुद्र में फोटोसिंथेसिस होती है उसका 40% डाइटम्स करते हैं। टोटल प्राइमरी प्रोडक्शन का 40% डाइटम्स, प्राइमरी प्रोडक्शन का 40% करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात सही है। तीसरा पॉइंट है, डाइटम्स कैन बी यूज टू डिटरमाइन ए लीथल ड्राइंग। वही बात कह रहा है जो पहला हमने बताया, लीथल ड्राइंग का मतलब क्या कि क्रिमिनल कौन है और जो बंदा जो होता है क्लियर दूसरे को फंसा देते हैं, तो लीथल ड्राइंग का मतलब वो जिसमें मर्डर वगैरह होते हैं उसके उसमें यूज़ करी जाती है, वो डिटरमाइन करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। थर्ड है कि नो टू आइडेंटिकल डाइटम्स, नो टू आइडेंटिकल डाइटम्स विल बी फाउंड विद इन सेम रिवर। एक सेम रिवर में दो आइडेंटिकल डाइटम नहीं पाए जाते। दूसरा पॉइंट है, बिटवीन टू डिस्टेंट पॉइंट आप दी फ्यू किलोमीटर, ऐसा नहीं कि रिवर में कुछ किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं पाए जाएंगे वो एक दूसरे से। तीसरा पॉइंट है, इवन द सेम स्पॉट ऑफ द टू डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, कि एक सेम पॉइंट पे दो साल के दो डिफरेंट टाइम पे भी नहीं पाए जा सकते। मतलब इतना इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत मतलब स्पेसिफिक बहुत होते हैं, मतलब हैबिटेट स्पेसिफिक बहुत होते हैं। ये पॉइंट यहाँ से मिल रहा है कि एक पॉइंट को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नो आइडेंटिकल डाइटम्स विल बी फाउंड। नो तो पहले नो है कि नहीं पाए जा सकते। विद इन सेम रिवर, एक रिवर में दो तरीके के मतलब डाइटम नहीं पाए। दूसरा पॉइंट है कि बिटवीन टू डिस्टेंट पॉइंट पे फ्यू किलोमीटर, ऐसा कुछ लोग 1 किलोमीटर पे ये वाला, दूसरी किलोमीटर पे उसी का दूसरा पार्ट नहीं, तब भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट है डी ऑप्शन कि डाइटम्स कुड हेल्प टू लोकेट द प्लेस ऑफ डेथ एंड ऑर्गेनाइजली द पोस्टमार्टम सबमर्जन इंटरवल। ये भी पॉइंट है, देखिए लोकेट द एग्जैक्ट डेथ ऑफ प्लेस, होता नहीं कभी कहीं पर डेथ मारते हैं और उसे ले जाके कहीं पर डेड बॉडी को फेंक देते हैं, तो इसमें क्या होता है पुलिस इसी जो क्रिमिनोलॉजी होते हैं फोरेंसिक साइंस, तो डाइटम्स का यूज टू डिटेक्ट द एक्चुअल प्लेस ऑफ मर्डर, उसे डिटेक्ट करने में भी होता है। और पोस्टमार्टम के बाद भी अगर जो कभी कभी इम्प्योरिटीज हो जाती है कि नहीं पता चलता, तब उसमें भी ओकेजनली पोस्टमार्टम सबमर्जन इंटरवल, पोस्टमार्टम में अगर कुछ गड़बड़ कर देते तो उसे भी डिटेक्ट करने में इसका लिए। एक होता है कि पोस्टमार्टम से नॉर्मली हम क्या बता सकते हैं कुछ बातें, ये मेजर पॉइंट हुआ। जब होता है कि पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम में भी डॉक्टर ने कुछ गड़बड़ करा, उसमें मिक्सिंग कर दी है पार्टी के थ्रू पैसे उसे लेके, कि जो क्रिमिनल था वही दिखा दिया कि भाई मारा तो उसे गला दबा के उसका कह सकते हैं, और हमने दिखाया कि वो उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया, कुछ टैबलेट ले ली, तो उसके पॉइंट में अगर उसमें कुछ अपील होती है तो फिर दिस इज लास्ट वन, कि हम डाइटम्स की जो प्रेजेंस होती है इनके जो लंग्स वगैरह में, उससे हम क्लियर करते हैं कि एक्चुअल रीजन क्या था गाइस। तो ये ध्यान रखना, वेरी माइन्यूट और वेरी डीप टूल टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल एंड फेयर। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये होता है। इसमें भी जो स्टेटमेंट्स हैं अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डाइटम्स आर कंप्लीटली ट्रू एंड एब्सोल्युटली राइट, सो correct answer is guys. And lastly I request to all, please subscribe, like and share my YouTube channel Biology Village. Thank you very much.